श्री गणेशाय नमः। नगर देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकरकस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। लंका को जलायो और सीता को बचाए लियो। आज नाही आई विभीषण के मकान में। लगी जब शक्ति तो लखन गिरे पृथ्वी पर। औषधि को भेजो वीर हनुमत बलवान को। मिली ना सजीवन तब पर्वत ही उठाई लायो। लखन को जियायो सिरनायो भगवान को। दुष्टन के भक्षक और रक्षक हरिभक्तन के। मोको तो भरोसो बा वीर हनुमान को। मोको तो भरोसो बा वीर हनुमान को। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अपने धर्म की सब आहू का पीर। तुम्हें पीर सब घरन की सो धन्य धन्य रघुवीर। प्रेमन हरि का भजन कर जब तक सुखी शरीर। वृद्ध भये पछताएगा अंग अंग में वीर। श्वास श्वास में हरि जपो वृथा श्वास मत खोए। ना जाने उस श्वास का फिर आवन होय न होय। राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट। एक दिन ऐसा आएगा सब जाएगा छूट। आज कथा का कौन सा दिन है? पहला कर दूं तो चलेगा कमला में से चलेगा। आज बहुत अच्छी कथा है।
2 अध्याय में राम कथा। आप कहेंगे भागवत में 2 अध्याय में राम कथा क्यों? उसके 2 कारण हैं। एक तो भगवान का नाम है कृष्ण, जो कल से कथा आएगी, कृष्ण। हर आदमी लेने में तो बताएगा, कठिन। ऐसे ही भगवान की लीलाएं बड़ी कठिन है कृष्ण जी की। और राम, कैसा भी व्यक्ति ये बोल सकता है, और नहीं बोल सकता 2 बार मरा मरा कहो तो राम राम हो जाता है, ये खासियत है। तो राम है मर्यादा पुरुषोत्तम और कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम। जिसने राम की मर्यादा का पालन नहीं किया वो कृष्ण कथा में प्रवेश नहीं पा सकता, भटक जाएगा। इसलिए राम कथा पहले और कृष्ण कथा बाद। एक भजन सबसे पहले बहुत अच्छे से सभी लोग गाए। श्री राम जी हमारे, श्री राम जी हमारे, सब काम कर रहे हैं। राम जी हमारे, सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे, श्री राम जी हमारे, सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे, सब काम कर रहे हैं। उनकी कृपा से हम सब, हाँ उनकी कृपा से हम सब आराम कर रहे हैं। उनकी कृपा से हम सब आराम कर रहे हैं। उनकी कृपा से हम युग से कठिन युग में, ये राम की कथा है। कल युग से कठिन युग में, ये राम की कृपा है। कल युग से कठिन युग में, निश्चिंत हो के हम सब, निश्चिंत हो के हम सब हरि गुण गान कर रहे हैं। हरि गुण गान कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे, सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी सिद्ध योगी, ये राम जी की महिमा शंकर से सिद्ध योगी। ये राम जी की महिमा शंकर से सिद्ध योगी। ये राम जी की महिमा शंकर से सिद्ध योगी। ये राम जी की महिमा
विषहला पी करके विषहला विश्राम कर रहे भागवत भगवान की वेद व्यास भगवान की सुखदेव भगवान की जय जय श्री राधे। परम परीक्षित परम पवित्र राजा परीक्षित का स्थान जिस पर विराजमान कमला देवी, उनके पुत्र मंजू दुबे और इंदिरा दुबे और राजेश और मधु जी, नितिन और अंबिका जी, विपिन और ज्योतिमा जी, शिवम और आकांक्षा जी, लल्ला, छोटन, श्रेयांश, पार्थ, आदिति, अविनी दुबे, राकेश पाठक, रत्नेश दुबे, ममता दुबे, विशाल चतुर्वेदी, रेणु चतुर्वेदी, सुधांशु तिवारी एवं शिवांगी तिवारी, लक्ष्मण कुमार, उषा दुबे। सभा में बैठे हुए सभी भक्तगण, माताओं, बेटियों, बच्चों, जितने लोग यहाँ कथा श्रवण करने के लिए पधारे हो, क्या आज तक ऐसा कोई व्यक्ति आपने देखा है जो ये चाहता हो कि लोग हमारा अपमान करें? सम्मान नहीं, क्या करें? अपमान करें। हमारी समझ में तो कोई नहीं मिलेगा, चाहे कितना बड़ा विद्वान हो, चाहे कितना बड़ा संत हो, कहता तो कोई नहीं, लेकिन चाहते सब ये है कि लोग हमारी माला पहनाएं, हमारी पूजा करें, चाहते सब। देखो, ब्राह्मण के घर में जन्म होने से पूजा नहीं होती, क्षत्रिय वैश्य के घर में भी जन्म लेने से पूजा नहीं होती। गुणः पूजस्ताने नच लिंगम नच भयः। पूजा आयु की नहीं होती है, जाति की नहीं होती है, तो फिर काय की होती है? बोले पूजा गुण की होती है। गुण किसी भी जाति का है, अगर गुण है, अपनी इसी मैनपुरी में राजकीय विद्यालय में गवर्नमेंट कॉलेज में एक सफाई कर्मचारी था, वो खत्म हो गया है, रामेश्वर नाम था उसका। वो पीलिया झाड़ देता था और भूत प्रेत उतारता था, अब नहीं रहा है। मुझे याद है सन 71 में मुझे भी पीलिया बड़ी भयानक हुई थी, तो उसी के दरबारे जाकर के सिर टेकना पड़ा पीलिया झड़वाने के लिए। तो हमारे यहाँ जाति पाति केवल खान पान के लिए थी, किसी के अनादर करने के लिए नहीं थी।
ये तो सब नेताओं का खेल हो गया है। पूजा किसकी होती है, जरा ध्यान से सुनना। पूजा किसकी की जाती है? एक बार पंचवटी में भगवान राम जी के साथ में माता जानकी जी बैठी थी, वनवास का टाइम था। पता नहीं सीता जी को क्या उचंग आ गई और प्रभु राम से कहा कि प्रभु आपके चरणों से मेरे चरण अति सुंदर है। राम जी को बड़ी हंसी आई। राम जी ने कहा सीते ये तेरा कमंड बोल रहा है, तेरे चरणों से मेरे चरण अति सुंदर है। अब राम जी कहते थे मेरे चरण सुंदर, सीता जी कहती मेरे चरण सुंदर। लक्ष्मण गए थे कंदमूल फल लेने के लिए, लौट करके आए तो सीता ने पकड़ा कि भैया लखन तू मेरे पैरों की भी सेवा करता है और अपने भैया के भी चरणों की सेवा करता है। अच्छा तू बता चरण किसके सुंदर है? लक्ष्मण ने कहा बस हो गया। पति पत्नी के झगड़े में कोई तीसरा बोले वो महाबेवकूफ। लक्ष्मण ने कहा हमारे लिए दोनों लोगों के चरण बहुत सुंदर है। राम जी ने कहा नहीं चलेगा, आज तू बनाया गया है पंच, और पंच होता है परमेश्वर। अब तो बताना पड़ेगा तुझे चरण किसके सुंदर है। तो लक्ष्मण ने कहा भैया बता। तू बोले हाँ। लक्ष्मण ने कहा भैया प्रभु राम जी के चरण अति सुंदर है। तो सीता ने कहा मैं जानती थी तू अपने भैया की बजाएगा, मैं जरूर बजाएगा। तो सीता बड़ी अनमनी हो गई। राम जी बड़े खुश हो गए। लक्ष्मण ने कहा प्रभु ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं। बोले क्यों? बोले आपके चरणों से किसी अक्षर पर थोड़ा वजन दे दो तो अर्थ बदल देता है। आपके चरणों से सीता मैया के चरण अति सुंदर है। बात भी सही है, पति के चरणों से ही पत्नी के चरणों की शोभा होती है। सीता जी भी खुश हो गए और जब वो दोनों खुश हो गए तो लक्ष्मण ने कहा तुम दोनों के चरण बिल्कुल बेकार हैं। राम जी ने कहा वाह ऐसा पंच हो गए तो बात ही क्या है। पहले मेरे चरण थे सीता जी के, अब किसी के चरण। क्यों? लक्ष्मण बोले हाँ महाराज आप दोनों के चरण ही सुंदर है। आप दोनों के चरणों की जो पूजा होती है, सेवा होती है, तो क्या सुंदर है? आप दोनों के आचरण सुंदर है। पूजा किनकी होती है? चरणों की नहीं होती है, आचरणों की होती है। हाँ? और आचरणों को सिखाने वाला कौन ग्रंथ है? आचरण कौन सिखाता है? नहीं जानते? तो हमें निज धर्म, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें शुभ आचरण करना, हमें शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। हमें शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण।
अच्छा लगा? जानते क्यों अच्छा लगा? खिलौना जान मुझको मेरा दिल तो ऐसे भजन तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे। खैर आएंगे तो देखिए कहां से रामायण शुरू किए। भागवत में एक श्लोक सुनिए पहले, शायद ये श्लोक आप लोगों को भी याद होगा। पूरी रामायण है, एक श्लोक याद कर लो, सवेरे बोल लो, पूरी रामायण का फल मिलेगा। क्या श्लोक है? आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं वालिर्निदलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम्। हो गई पूरी रामायण। घर के गांव में बच्चे बोला करते हैं, एक होते राम, एक होतो रावन्ना। उनने उनकी सिया हरी, उनने उन्हें मारन्ना। और तुलसीदास लिख गए पोथन्ना। कैसे? लेकिन ये पोथन्ना नहीं है भक्तों। अगर इस कलयुग में कोई अमृत है, वैसे तो किसी देखा नहीं है, पीने की बात तो जाने दीजिए, लेकिन अगर कोई अमृत है संसार में, प्रभुवन में, तो वो है रामचरितमानस। जो चाहो तो इससे काम बना सकते हो। आजकल घरों में बड़ी दिक्कत, बड़े कलह हो गई है, घर घर में अशांति फैल रही है। एक चौपाई याद कर लो और अपने रसोई घर में एक कांच का गिलास लेना, सफेद नया, उसमें गंगा जल भरना और उसमें एक फटकरी की बड़ी डेली डालना, पिसा हुआ नहीं, डेली डालना, और छुपा करके अपने रख दो रसोई में। और इस चौपाई का रोज चलते फिरते गाओ, फिर देखिए अपने घर की महिमा। कौन सी चौपाई है? जब से राम ब्याही घर आए, हमने इसलिए उपाय बताना बंद कर दिया कि ये उनके ठेके पहुंच गए सब प्रदीप मिश्रा के ठेके पे। इतने उपाय बताते हैं, वो इतने बताते हैं, अब लोग दुखी हो गए। अब आते गुरु जी इतना किया था, कुछ हो ही नहीं। अरे हो कहाँ से, कुछ हो तब ना हो। लेकिन ये जो रामायण की चौपाई है,
इनसे होता है, इनसे होता है। तो देखो भागवत में राम कथा कहां से प्रारंभ की है? वनगमन से। लेकिन भगवान का विवाह भी है, भगवान के जन्म की भी कथा है, वहां करके कथा की गई है भागवत में। हम आपको सीधे सीधे ले चलते हैं, कहां से प्रारंभ करते हैं? आइए आप लोग भी गा सकते हो कि एक बार, कि रामायण में एक बार शब्द बड़ा प्रसिद्ध है, जहां जहां आया वहां वहां झंझट लग गया। बोली एक बार भूपति मन मारी, भूपति मन मारी, कॉलोनी का नाम क्या है? कृष्णा कुंज कॉलोनी। ये कंस कुंज कॉलोनी दिखा दूं? यहाँ पहली बात तो इतने हैं, बस इतने सोचो। इसी मैनपुरी में हमारी कथाओं में जगह नहीं मिलती लोगों को बैठने के लिए, और ये है कृष्णा कुंज कॉलोनी। अच्छा, इसमें माताएं आती तो हैं, लेकिन जब प्रसाद का नंबर आता है सिया पर रामचंद्र की उन्हें प्रसाद से मतलब। चलो पूरी खाना बाद में, बोलिए गोविंद, इतने लोग काफी हो, बोलिए गोविंद भगवान की। एक दिन दिल्ली के भी लोग आ रहे हैं, हमारे भक्त लोग, कुछ 7 को आएंगे। कथा के टाइम पर आएंगे तो यहीं आएंगे, पहले आएंगे तो घर पर आएंगे। 2-3 गाड़ियां भर के आ रहे हैं। तो एक बार भूपति मन माही भई गलानी, एक बार। अच्छा, एक बार क्यों? 2 बार क्यों नहीं? 3 बार क्यों नहीं? यहाँ भागवत कथा है, राम कथा नहीं है, तो 2 बातें हम आपको बताएंगे यहाँ पे। एक दिन प्रातः काल का समय था, वशिष्ठ महाराज तैयार हो रहे थे राजद्वार के लिए जाने के लिए, राजसभा में जाने के लिए। तो जब गुरुदेव होकर तैयार होकर चले तो उनके पीछे पीछे 5 साल का उनका बेटा भी चला गया। और जब दरबार में पहुंचे गुरुदेव और राजा दशरथ ने देखा गुरुदेव आ रहे हैं, तो उठ के खड़े हो गए। गुरु करना बड़ा सरल है, निभाना बहुत कठिन है। अगर आपने गुरु बना लिया है और आपके गुरुदेव आ गए, आम बाचाइया से बैठे रहे, तो आपको दूसरे जन्म में हाथी की योनि में जाना पड़ेगा। इतना बड़ा भूष लगता है। तो दशरथ जी जब खड़े हो गए तो भाई, अब जब राजा खड़ा हो गया तो सब लोग खड़े हो गए। राजा दशरथ को बिठाना, वो राजा दशरथ ने गुरुदेव को बिठाना, चरण पखारे, चंदन लगाया, और जब आरती करने लगे तो वो 5 साल का बच्चा बहुत जोर से रोने लगे। तो महाराज दशरथ जी ने पूछा, ये भैया रोया क्यों गुरुदेव? तो गुरुदेव ने कहा, इसी से पूछ लो। दशरथ जी ने पूछा, भैया आप रोए क्यों? तो उसने कहा, लड़के ने, 5 साल के बच्चे ने, कि तुमने हमारे सामने हमारे पिता की पूजा की, इसलिए मैं रोया। तो महाराज दशरथ जी से कहा, भाई ये बात तुम्हारी जमी नहीं, हम तुम्हारे पिता का अपमान करते, तुम रोते तो अच्छा भी माना जाता, हम पूजा कर रहे तुम रो रहे। बोले, अगर तुम आज हमारे पिता का अपमान करते तो मैं बहुत खुश होता। क्यों? वो 5 साल का बच्चा कहता है कि हमारे पिता के आप शिष्य हो,
जब पिता आया तो उसके खड़े हो गए, आपने आरती पूजा की, लेकिन महाराज आपने तो कोई है ना, मैं किसका गुरु बनूंगा, मेरे लिए कौन उसके खड़ा होगा। जो इतना सुना तो एक बार भूपति मन भाई बना, तब कष्ट हुआ कि हमारे कोई संतान नहीं है। देखो एक बार और कष्ट हुआ है। प्रातःकाल का समय था, राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए निकले, घोड़े पर बैठ गए और उधर से एक तेल बेचने वाली, इस समय किसी की जाति हो तो लोग बुरा मानते हैं, काय को बोलो, तेल बेचने वाली और तेल बेचने वाली, ये दोनों निकले। और जो उस तेल बेचने वाली ने राजा दशरथ को देखा, अपने पति से कहा लड़ चलो बिक्री हो गई। उसने कहा भाई क्या हो गया, आप जानते हो तुम माताओं में खासियत होती है कि मुंह में बात आवे तो ब्रह्मा भी रोक नहीं सकते हैं। तो उस तेल बेचने वाली ने कहा कि आज सवेरे सवेरे निर्वंशिया का मुंह देख लिया, ऐसा बोल दिया, जबकि राजा दशरथ निर्वंशी नहीं है। इसी भागवत में श्लोक आता है, शांता नाम कन्या विजय जनक, उनके कन्या थी जिसका नाम था शांता, और वो सन्नी ऋषि के साथ ब्याही गई थी। कथा लंबी है इसलिए नहीं सुना पाऊंगा आपको। तो देखो शांता नाम कन्या, विजय शांता नाम की कन्या थी, और चाहे कन्या हो और चाहे बेटा हो, आदमी निर्वंशी थोड़ा होता है। तो देखो जो राजा दशरथ ने ये बात सुनी, बहुत दुख हुआ कि आज प्रजा हमारा मुंह देखना पसंद नहीं करती है, काहे क्यों राजा है। माताओं कथा सुनने आई हो, दो बातें गांठ बांध के जाना है। यहाँ जीवन में इतना भी सुख हो जाए, केवल दो के आगे कहना, तीसरे के आगे कहना नहीं। चाहे कितना बड़ा दुख पड़ जाए, केवल दो के आगे कहना, तीसरे के आगे नहीं कहना। आप कहोगे महाराज सुख में क्या परेशानी है? अगर आपने कहना बाजार में शुरू कर दिया कि हमारे पास इतना पैसा है, चाहे कितना सूखा हो जाए, टीका पड़ जाए, हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला, कितने दिन कह लोगे? 15 दिन। वो तो जमाना इस समय बाबा का है, इसलिए पैर पसार के सो रहे हो, और नहीं तो संजय काजे बड़े बड़े बंदूकधारी उठा ले जाते हैं, उठा ले। इसलिए सुख भी मत कहो, अगर कहना है तो अपने गुरु महाराज से कहो और भगवान से कहो कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। उसका शुक्रिया अदा किया। मुझे तुमने मालिक, कुछ लोग कहते हैं मेरे दिए नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको भगवान ने दिया नहीं। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है। अरबपति है और घर में एक बच्चा नहीं, रो रहे हैं। ये औलाद दी है और जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है।
प्रेमियों, गुरु महाराज से कहो या फिर भगवान से कहो। तो दशरथ जी, तुम माताओं में एक खोट होती है, घर में अगर थोड़ी सी बात हो जाए तो तुम पड़ोसी से बैठकर रोती है। अच्छी मान लो तुम्हारा वो कष्ट दूर हो गया और फिर तुम पड़ोसी से बातें मारोगी तो पड़ोसी तो कह देगी वो पर, अरे जीजी कल हमारे आगे तो अठठ आंसू होती थी, अब तुम बातें कर रही हो, नहीं कहेगी? रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखौ कोय, सुनी अठिलई है लोग सब, बांट ली है ना कोई। लोग हंसी तो उड़ाएंगे तुम्हारी। तो देखो कहां पहुंचे हैं राजा? अपने गुरु के पास। बोले गुरु ग्राह तुरंत गयो मही पारा, हो गई। क्या कह दिया गुरुदेव ने? बोले धरहु धीर हुई है सुत, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार। वशिष्ठ महाराज ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, उत्कृष्ट यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में अग्निदेव चरु लेकर के निकलते हैं। वो चरु गुरुदेव को दी गई। गुरुदेव ने वो चरु महाराज दशरथ जी को दी और महाराज दशरथ ने अपनी रानियों को खीर बांटी। यहाँ पर ऐसा भी कहते हैं कि केकई के हाथ का दोना एक पक्षी दे गया था, जिसने जाकर के माता अंजना की गोदी में डाल दिया। उसको मां अंजना ने खा लिया तो क्या हुआ? पवन पुत्र का जन्म हुआ। इसीलिए कहीं कहीं पर भाई शब्द का प्रयोग किया गया है। भक्त सम भाई, तुम मेरे भक्त के समान भाई है। तीनों रानियां सगर्भा हो गई। धीरे धीरे समय बीता और समय कौन सा आया? यही महीना था जो चल रहा है, बस आने वाला है 5 दिन के बाद। आज 3 तारीख को हो गई है, 5 दिन और रह गए। नवमी तिथि मधुमास पूर्णिता, दोपहर का समय था, चैत का महीना है और ऐसे समय में अपने अंशों के सहित भगवान का अवतार। देखो धीरे धीरे 10 दिन बीत गए। हमारा शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण के बच्चे का नामकरण होता है 11वें दिन। शास्त्र के आधार पर क्षत्रिय के बच्चे का नामकरण 13वें दिन होना चाहिए। वैश्य के बच्चे का नामकरण 16वें दिन होता है और हरिजन भाई के बच्चे का नामकरण 22वें दिन होना चाहिए। ये शास्त्र कहता है। क्षत्रिय के बच्चे का नामकरण कब बता रहे हैं? 13वें दिन। अब किसी क्षत्रिय से हम कहें तुम 13वें दिन जब करना बच्चे का, तो वो कहेगा पंडित जी सटिया ही गए होता, 13वीं रही होती कि कौन होते हैं। तो देखिए
इसीलिए कहा शास्त्र में यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम। लोक के विरुद्ध है, शास्त्र के सिद्ध है तो वो काम नहीं करना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि सभी लोगों का नामकरण 11वें दिन कर दिया गया। 10 दिन का सूतक होता है, 11वें दिन नामकरण होता है। अब थोड़ी नामकरण की बात सुना। माता कौशल्या अपनी गोदी में लिए बैठी है अपने लाला को, और केकई सुमित्रा सब अपने अपने बच्चों को लिए बैठी है। तो गुरुदेव ने, वशिष्ठ जी ने पत्रा खोला, तो विचार किया पुनर्वस मुख्य के नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है, इसलिए इस बच्चे का नाम हम रखे हुलास। क्या रखे? हुलास, नक्षत्र के आधार पर। लेकिन इनका नाम राम कैसे हुआ? हुलास। अब भगवान तो 11 दिन के हैं, विचार करते हैं बोल तो सकते ही नहीं है, और गुरुदेव नाम रख रहे हैं हुलास। और तुम जानते हो नाम का भी बड़ा असर होता है। एक देहात की कहानी है कि एक गांव में एक डबल ए में पास बिटिया, डबल ए में इंग्लिश से पास, और पहुंच गई बेचारी, ब्याह हो गया। और गांव में नाम तो बड़े विचित्र होते हैं, तो जिसको वो ब्याह के गई थी उसका नाम था ठंठन गोपाल। क्या नाम था? क्या नाम था? वो एने पास उसने उठाई, गई थी जल्दी, बोले हम आए नहीं दिया, ठंठन गोपाल नाम रखा। अब कौन लोग है? ये तो वो अभी 112 नंबर पर करेगी। कौन? किसी ने नहीं बोला। जा रही थी परभरानी, तो क्या देखा कि खेत में एक गंडा गिर गया। पढ़ी लिखी थी, पूछा बहन तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम लक्ष्मी। लक्ष्मी? गंडा गिर गई। और आगे बढ़ी, देखा एक खर काट रहे थे, खर तो पता काट रहे। बोले भैया तुम्हारा नाम क्या है? बोले धनपाल। धनपाल? खैर, और आगे बढ़ी, देखा 4 आदमी एक आदमी को लिए जा रहा था, राम नाम सत्य। भैया इनका नाम क्या था? बोले अमरपाल। अमरपाल? लौट आए। तो पति ने पूछा काहे को लौट आए? बहुत बढ़िया बात उसने कही। बोले अमर हुते सो मर गए, और खरका नहीं धनपाल, कंडा बीनत लक्ष्मी मिली, सबसे नीके तुम ठंठन। जिंदा तो हो, घर में रुपया पैसा तो है, ये तो भाई सही है। तो नाम का भी बड़ा असर होता है। तो देखिए भगवान ने नाम कैसे रखवाया। कौशल्या की गोदी में है भैया प्रभु, बोल तो सकते नहीं है, तो इन्होंने अपना वजन बढ़ा दिया मैया की गोदी में, और इतना वजन बढ़ाया कि मैया की बाहें हलवा होने लगी। मैया ने विचार किया 11 दिन को लला, इतनों करूँ, अगर मैंने दासी को दे दिया तो अभी नजर लगेगी। और माताओं तो सबसे ज्यादा डरती हो नजर को। छोटा बच्चा बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर वैद्य को नहीं दिखाती, पहले अपनी दवाई करती है। राई, नून, मिर्चा, भूसी सब उतार करके चूल्हे फूकती है। थोड़ी गलती करती हो ये लोग नीति ढुकरिया पुराण की नहीं बातें, उठा के मार्कंडेय पुराण देखिए, उसमें सब लिखा है। जब बच्चे को नजर लग जाए, राई, नून, मिर्चा, भूसी लीजिए, लेकिन चौराहे की जरा सी मिट्टी और डाल दीजिएगा। 1 महीना तक तुम्हारे बच्चे को फिर नजर नहीं लगे। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात और बता दो, कर तो तुम ही लोग करती हो, लेकिन मार्कंडेय पुराण में भी आया है 6 महीना तक तुम्हारे बच्चे को नजर नहीं लगेगी। 6 महीना आप लोग क्या करती हो, एक
गैया का गोबर लेती और बाकी धपरिया मार देती हो दीवार में, है? कुछ माताएं करती होंगी, है कोई ऐसी माताएं करती हो? तो धपरिया लगा देती है। फिर क्या करती हो कि एक सूखा लाल मिर्चा 7 बार बच्चे पर उतार करके उसमें कोस देती हो, गड़ा देती हो, फिर उसमें आग लगा देती हो। जब तक नजर नहीं उतरेगी तब तक महक नहीं आएगी उस मिर्चा से, और नजर उतर गई महक आने लगेगी। देख लेना कभी करके, तो आपके बच्चे को 6 महीना नजर नहीं लगेगी। अच्छी जीवन भर बच्चे को नजर लगे, ऐसा उपाय बताए देते। हाँ उपाय है, ये तो सामान्य सी बात है, ये मार्कंडेय पुराण की बात है। आप शुक्रवार के दिन शाम को 4 दाने चावल के लेकर के जाइए और सफेद अकौआ की जड़ पर छोड़ दो, और उससे कह दो कि कल हम आपकी जड़ लेने आएंगे। बृहस्पति है ना, सम्मान से लेना चाहिए, कोई चीज लो बृहस्पति से सम्मान से। तो फिर दूसरे दिन शनिचर को सवेरे जाओ और 1 अंगुल जड़ उसमें निकालना बस, और उसको काले डोरे में पो लीजिएगा और बच्चे के गले में डालना। जब तक वो जड़ बच्चे के गले में रहेगी, बच्चे को नजर लग जाए तो हमको दूध हो जाता है, मैंने पूरी कर देते हैं। प्रदीप तुम्हें तुम्हारा तो मिलने वाले हैं, वो तो बता गए कि पत्ता चमेली फलानों कर, अब उनसे कहने तो जाओगे नहीं तो, अरे हमसे तो कहने आ सकते हो भाई, है? करके देखना, बच्चे को नजर नहीं लग सकती है। ये अकौआ की जड़ का कमाल है, तुम्हारा टटका नहीं है। तो मैया ने विचार किया अब मैं क्या करूं, तो इन्होंने विचार किया बाप की नजर लड़के को नहीं लगती है, और लगती है तो फूल जैसी लगती है। तो इन्होंने दशरथ जी की गोदी में डाल दिया। बड़े समझ गए दशरथ जी, पहले जमाने में बड़ी मर्यादा थी। आपने देखा होगा आज से 25-30 साल पहले, जितने यहाँ बुजुर्ग बैठे हो सब जानते हो, लड़का अपने लड़के को महतारी बाप के सामने देख नहीं सकता था, खिलाना तो बहुत बड़ी बात है, देख नहीं सकता था। और अब तो हॉस्पिटल में होते हैं, अम्मा पापा घर में, लला पहले पहुंच गए, मुंह पर मुंह धरे हुआ, फिर ललुआ है, मेरे पूतू है, मेरे चल अरे मर्यादा नाम की चीजें में कोई बची नहीं है। तो दशरथ जी ने बच्चे को बड़े संग के साथ में लिया, लेकिन भगवान ने क्या किया, मैया की गोदी से चौगुना वजन बढ़ा दिया। अब राजा दशरथ की बाहें हलवा होने लगी। विचार किया मैं लड़का क्या करूं इसको। फिर सोचा गुरु चाहे छोटी उम्र का हो चाहे बड़ी उम्र का हो, गुरु गुरु होता है। उठा करके गुरु की गोदी में डाल दिया। अब गुरु का मालूम भावे हमारे ऊपर आए रही है, बूढ़े गुरु जी, सफेद दाढ़ा, मरे जाए बेचारे वजन के मारे, लेकिन दिमाग भूल गया गुरु का। हाँ इसका नाम मैं उल्लास लग रहा हूँ, रमनते योगिनो यस्मिन सारामा, जो संपूर्ण योगियों के हृदय में रमन करने वाला है, इसका नाम होना चाहिए राम। इतनी मुश्किल से इनका नाम रखा गया था। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री राम अवध के दुलारे, प्यारे अवध के दुलारे, अवध के दुलारे, प्यारे अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। छोटे भाई का नाम भरत, फिर लखन, फिर शत्रुघ्न। यहाँ राम कथा नहीं भागवत कथा है तो संक्षेप में ही चलाएंगे भाई। उसके बाद में जितने भी देवता थे वो सब दर्शन करने के लिए आए। लास्ट में शंकर जी आए अपना रूप ना करके। तो पहले तो ऐसा कहते हैं मदारी बन के आए, बंदर लेकर के आए, लेकिन ये भगा दिए गए। मैया कौशल्या ने कहा रामलीला सो रहे हैं और ये जगा देगा, इसको भगाओ यहाँ से, तो काग भुचुंडी ने कहा
बाबा दर्शन नहीं हो पाएंगे, राजा के लड़के हैं। शंकर बाबा ने कहा दर्शन तो मैं करके जाऊंगा, क्या करोगे? तो भगवान शंकर ने एक ब्राह्मण का वेश बना लिया और हाथ देखना शुरू कर दिया। और माताओं तुम इतनी पागल हो, कोई भिखारी भी दरवाजे पर आ जाए और हाथ देखने लगे तुम सैया जाती है? तुमने कभी विचार किया जो खुद भीख मांग रहा है और तुम्हें वो धनपति बनाना चाहता, अति कैसे बना देगा? उसने अपनी लकीरें नहीं देख पाई। दिखा विश्वास अच्छा है, अंधविश्वास खराब होता है, ये ठीक नहीं होता। तो हाथ देखने लगे। अब एक दासी भाग करके गई माता के पास, भैया एक पंडित जी आए हैं, हाथ देखते हैं, कहो तो बुला लाओ। बोले ना, पहले ये बताओ वो पंडित है कैसा? याद है आज से 30 साल पहले जो घर का बुजुर्ग होता था वो दरवाजे पर डंडा लेके बैठता था। सगा सरसगा रिश्तेदार आ जाए, अंदर घुसने की परमिशन नहीं थी, यही बैठो, नाश्ता पानी करो, अंदर जाने की जरूरत पड़ी तो भेजा जाता था, नहीं वहीं से। और अब बेचारे बाबा की तो चलती नहीं है, जो आवे सो, जो आवे सो, जो फिर रोज, हाँ वो ऐसा पंडित था, वो ऐसा बाबा था। पंडित की बाबा गलती नहीं, आदमी बसे और सोना कैसे पता चलता। तुमने घर में पूछा कैसे लिया? तो माता कौशल्या ने पूछा, बताओ वो पंडित है कैसा? तो दासी कहती है क्या कि अवध में एक आदमी आयो, अवध में पढ़ो लिखो बहु बूढ़ो ब्राह्मण शंकर नाम कहायो। पढ़ो लिखो बहु बूढ़ो ब्राह्मण नाम कहायो। पढ़ो लिखो बहु बूढ़ो ब्राह्मण शंकर नाम कहायो। संग सुशिष्य जान कौशल्या, संग सुशिष्य जान कौशल्या, अंदर भवन बुलायो। कौशल्या ने कहा तो बुला, बूढ़ा है तो बुला। लेकिन माता ने जब इनका रूप देखा, आई बड़े नीचे देता है, मैया तो डर गई। अरे पंडित तेरा स्वरूप हमें अच्छा नहीं लगा। सुनो, मुंह तो बहुत बड़ी चीज है, मैं हाथ की नहीं दिखाऊंगा तुझे। अगर तुम मेरे बच्चे के पैर को देख के कुछ बता पाता हो तो बता। भगवान शंकर ने विचार किया, वाहे हाथ है पर तो भगवान का चरणार बिंदी देख के चलो। बोले मैया हम सब देख के बताते हैं। भगवान का चरण निकला, गदगद हो गए शंकर बाबा और कहा मैया तेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। कौशल्या ने कहा बाबा तू कुछ नहीं जानता, पंडित कुछ नहीं जानता। अरे जिसका बाप चक्रवर्ती सम्राट है, लड़का चक्रवर्ती सम्राट तो कौन सी बड़ी बात हो गई? कोई नई बात बता। बोले नहीं बताऊं। बोले हाँ। बोले थोड़े दिन के बाद एक बाबा आएगा और तुम्हारे बच्चों को ले जाएगा। कौशल्या का पंडित दक्षिणा में कभी हो तो बढ़ा दूं, मेरे बच्चे को ले जाए, ऐसा अशुभ मत बोल। शंकर बाबा हंसने लगे, मैया बाबा आएगा, बच्चों को ले जाएगा, लेकिन जब वापिस करने आएगा तो मटुआ ऐसी बहुएं लेके आएगा। मैया तो फूल लोग भी बड़ी खुश हो जाती बहू के नाम को सुन। ऐसे तुम्हें तत्ते तत्ते गरम गरम रोटी की जगह मिलती। सास जानते किसे कहते थे? सास, जो बहू को सांस लेती उसका नाम सास था। अब उल्टा हो गया, अब बहू हो गई सास और डुमरिया हो गई बहू। बेचारी बोलता ही नहीं और बोली नहीं कि खबर ही बचन बैठ सिया में रामचंद्र। हाय क्या हो गया ये दशा हो गई। तो देखिए
4 बहुएं आई, खुश हो गई मैया। पंडित तो बड़ा अच्छा जानता है। अच्छा और तुझे बता, और बताऊं, उसके बाद में तेरा लड़का चला जाएगा। जो ही बात कही, भगवान ने विचार किया भांग धतूरे खाए बैठे थे सब कोट पट्टिया खोल दी। तो भगवान ने क्या किया, अपने पैर के अंगूठे से शंकर जी की हथेली दबाई, अरे चुप हो जा बाबा। बाबा समझ गए और बाबा ने कहा तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा बनेगा। दक्षिणा लेकर के विदा लेते हैं। और अब देखिए ये कथा कहां से प्रारंभ होती है। बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञान, विश्वामित्र को चिंता हुई, हरिबिन मरई निश्चर पाठ। ये कहां पहुंचे, अयोध्या में। राजा दशरथ ने बड़ा सम्मान किया, पूजा की, भोजन कराया और उसके बाद में कहा महाराज आज मेरा मन आता है कि जो तुम मांगोगे वो हम दे देंगे, बिना मांगे कह दिए। आप बताओ आप क्या मांगने आते हो, क्या चाहते हो, क्या आज्ञा है। विश्वामित्र को बड़ी हंसी आई। पहले तुमने कह दिया कि हम मिले, अब क्यों बेकार पूछ रहे हो, तो हम जो कहें कर दो। तो फिर भी विश्वामित्र कहते हैं कि मैं क्यों आया हूं आपके पास, कि जिस समय यज्ञ मैं करता हूं और निश्चर मुझको दुख देते हैं। क्या दुख देते हैं, पूजन सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। राक्षस हमारा यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। क्या चाहिए, बोले अनुज समेत देहु रघुनाथा। लक्ष्मण और राम को दे दो। जो ये सुना, आज तक रघुवंशियों में ऐसा कोई नहीं हुआ कि वचन देके मुकर जाता, लेकिन दशरथ जी मुकर गए। क्या बोले, राघो को मैं न दूंगा, राघो को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, राघो को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, राघो को मैं न दूंगा, ओ राघो को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, Thank you.
साफ इनकार कर दिया। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा। वशिष्ठ उस समय सुप्रीम कोर्ट क्या था, गुरुदेव की आज्ञा। वशिष्ठ ने जब आज्ञा दी तो राम लक्ष्मण को दे दिया। सबसे पहले रास्ते में कौन मिलती है, ताड़ुका। गुरुदेव ने कहा भैया इसमें 400 हाथियों का बल है, ये सुबाहु मारीच की अम्मा है, मार दो। राम जी ने कहा नहीं, गुरुदेव ये स्त्री है और क्षत्रिय कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकता है। बोले तीनों लोगों को एक दाड़ में चबा जाएगी। राम ने कहा चबा जाए, चबा जाए, मैं नहीं मारूंगा। कोई उपाय है? बोले हाँ है। इस स्त्री को मारने का मुझे जो कलंक लगेगा वो कलंक गुरुदेव आप अपने सिर पर लो तो मैं मार दूंगा। गुरु जी ने कहा वाह, गुरु गुरु रही वो तेरा शक्कर हो गया। देखा क्या करते, मरता क्या करता। गुरु ने कहा सब कलंक पाप हमारे ऊपर आने दो, इसे मार दो। तो एक ही बाण प्राण हर लीना। दूसरा बाण थोड़ा चढ़ाना पड़ता प्रभु को, लेकिन दीन जान प्रभु निज धाम दीना। अपने पद को भेज दिया, अपने धाम को भेज दिया। इसके बाद में कहा पहुंचते हैं, विश्वामित्र का आश्रम कहाँ है, सिद्धाश्रम बिहार में, बक्सर में। बक्सर के पास में है भगवान विश्वामित्र का आश्रम सिद्धाश्रम। वहां पहुंचे, विश्वामित्र ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारा गुरु हूं, जो तुमने हमारे ऊपर पाप लादा है सवेरे इसका बदला चुकाना है। 4 बज गए, गुरु जी सो रहे। राम समझ गए आज एक नहीं होगा और मैं तो रक्षा करने आया हूं, तो पाप हमें लगेगा। रात कही मुनिशन रघुराई, निर्भय यज्ञ करऊ तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, और आप रहे मख की रखवारी। क्यों? क्या लक्ष्मण पर भरोसा नाम को नहीं था? ये छोटे मोटे काम के लिए खुद क्यों खड़े हो गए? इसके 2 कारण हैं। आप रहे मख की रखवारी, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण यह था गुरु आज्ञा दे तो शिष्य का धर्म है कि वो स्वयं उस आज्ञा का पालन करे। नंबर 2, राम जी जानते अभी मारीच आने वाला है और लक्ष्मण गर्म करके देखा है मारीच को मार डालेंगे, और मारीच मर गया तो सोने का अमृत कौन बनेगा, सीता का हरण कैसे हो पाएगा? इसलिए, और आप जानते हो बिना कारण के कोई कार्य मंजुल जी होता नहीं है। होता है? मट्टी नहीं होगी तो गगरी नहीं बनेगी, सोना चांदी नहीं होगा तो गहने नहीं बनेंगे। ये जो रामायण हम तुम्हें सुना रहे हैं आज है, ये भी बिना कारण के नहीं बनी है। सुनाओ 2-3 कारण ये क्यों बनी, अभी सुनो। पहला कारण देखिए, वरदान मांगने का वरदान मांगने का कारण अगर न होता, रघुवर न पद को जाते, दशरथ मरण न होता। केवट ने राम जी का पकड़ा चरण न होता, केवट के सारे कुल का कारण चरण न होता। सीता ने देखा कंचन हिरण न होता, रघुवर ने बाण लेकर न होता। रेखा के बाहर सीता ने, रेखा के बाहर सीता ने, रखा चरण न होता।
कागज पे लिख के दे दो, सीता हरण होगा। कागज पे लिख के दे दो, सीता हरण होगा। रेखा के बार सीता रे पंखा चलना होगा। कागज पे लिख के दे दो, सीता हरण होगा। रावण का दूसरा कारण देखिए, फूल को बांधने का फिर से यत्न न होता। हनुमान जी के द्वारा लंका दहन न होता। देवी को मनाने का फिर से यत्न न होता। लाता अगर न भूखी हनुमत, लाता अगर न भूखी हनुमत, शंकर सुवन न होता। तो कागज पे लिख के दे सीता हरण होगा। कागज पे लिख के दे दो, ओ लाता अगर न भूखी हनुमत, लाता अगर न भूखी हनुमत, शंकर सुवन होगा। रावण का तीसरा काल देखिए, रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा जोशी, रावण जैसा योद्धा और रावण जैसा तांत्रिक न कोई हुआ न है न हो। लेकिन कर तू दशानन की काली अगर न होती, लंका शास्त्रों से काली कभी न होती। राह विभीषण ने काली अगर न होती। मंदोदरी की गोदी काली हुई न होती। मरता अगर न रावण रावण, मरता अगर न रावण रावण, ना ये खुशहाली होती। ये नहीं दशहरा होता, ये नहीं दिवाली होती। ये नहीं दशहरा होगा, नहीं दिवाली होगी। ए मरता अगर न रावण रावण, मरता अगर न रावण रावण, ना ये खुशहाली होगी। ये नहीं दशहरा होगा, नहीं दिवाली होगी। ये नहीं दशहरा होगा, नहीं दिवाली होगी। सायंकाल का समय हुआ, भगवान ने कहा भैया कितने मारे आज, ये कि तो पूरा हो गया। राम जी ने कहा मैंने 2.5 मारा, एक ताड़ुका एक सुबाहु आधा मारिच मारा, और भैया लखन ने सब मारा। उसी समय इनको स्वयंवर की खबर मिलती जनकपुरी से, और जब ये चले हैं राम लक्ष्मण को लेकर के, यहाँ की एक बात बहुत ध्यान से सुनो, भाई से अपनी बात कैसे मनवाए, इसका उदाहरण देखिए। जो ही चले तो राम जी ने गुरुदेव से कहा गुरुदेव अगर आप आज्ञा दें, है तो भ्रष्टता ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप आज्ञा दें तो मैंने गुरु वशिष्ठ महाराज जी से भूगोल पढ़ा। अंग्रेजी में क्या कहते हैं भूगोल को? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ज्योग्राफी। अब आजकल सब अंग्रेज हो गए, हमको छाड़ कर भूगोल नहीं कहेंगे, ज्योग्राफी कहेंगे। तो भूगोल पढ़ा है, और जनकपुरी की रास्ता हम आपको सीधी दिखा सकते हैं। लक्ष्मण बहुत हंसे, बोले भैया आज ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? अरे भाई गुरु शिष्य को रास्ता दिखाता है, यहाँ तो शिष्य गुरु को रास्ता दिखा रहा है। तो राम ने कहा लखन तू चुप रहा, हमें अहिल्या को तारना। जो अहिल्या का नाम लिया वो लक्ष्मण के लिए तो लाल हो गए।
भैया आज तक मैंने तुम्हारी आज्ञा कभी टाली नहीं है, लेकिन मैं इस पापिनी का उद्धार तुमसे नहीं होने दूंगा, आपसे नहीं होने दूंगा। ये बहुत पापी है। अब देखिए दूसरा भैया कहे होता तो कहते नहीं हम तो उतारेंगे, तो झगड़ा हो जाता। अब देखिए क्या भगवान ने कहा, राम जी ने कहा लक्ष्मण तुमने बिल्कुल सही कहा, ऐसी पापनी का उद्धार ठीक नहीं। तो लक्ष्मण शांत हो गए और बोले भैया लखन एक बात कहूं? बोले हाँ। बोले जब तक इस अहिल्या का उद्धार नहीं होगा तब तक हमारी अम्मा बदनाम होती रहेगी। लक्ष्मण ने कहा हमारी अम्मा से क्या मतलब इससे? बोले है इसका नाम क्या है? अहिल्या। और हमारी अम्मा का नाम क्या है? कौशल्या। आधा नाम जुड़ा नहीं जुड़ा? लक्ष्मण बोले भैया जल्दी तारो, जल्दी छुट्टी करो, तारो तारो। भाई भाई से कैसे बात करवाई जाती है ये रामायण से गुरुदेव ने आज्ञा दी। कहीं कहीं संत कहते हैं कि भगवान ने कर्ण ऊंचा किया और वो रज जाके गिरी और वो इसलिए नहीं। रामायण कहती है परसति पग पावनी सोकन सावनी प्रगट भई तप पुण्य मही। इतनी बन गई। तो राम जी ने पूछा भैया हम तुमसे बहुत खुश हैं, बोलो तुम्हें कहाँ भेजूं, कौन से लोग को भेजूं? तो अहिल्या कहती है कि प्रभु अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो मेरे पति के लोग को भेजो। तो राम जी ने कहा भैया जिसने तुझे पत्थर बना दिया, जंगल में छोड़ दिया, सुनसान में, पानी नहीं, सूखा, पत्ता भी सब सूख गए, ऐसी और उसी के लोक में जाएगी? बोले हाँ ये हमारे पति कृपा है। इसमें पति कृपा क्या है? बोले अगर मेरे पति ने मुझे श्राप न दिया होता तो आज आपके दर्शन हमें मिले नहीं होते। आपके दर्शन कोई मामूली है? ये है भागवत। लेकिन भगवान को बड़ा कष्ट हुआ कि हाय मैंने मेरी पत्नी के ऊपर एक पैर रखा था। भगवान विश्वामित्र समझ गए और कहाँ ले गए हैं राम जी को? गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख कर वासियों रोज गंगा नहाओ, रोज। आप कहोगे और हम तो काम ही नहीं, यहाँ से 70 किलोमीटर गंगा जी है, 100 रुपया इधर से 100 रुपया उधर से, और दिन में घर के चौका बर्तन पंडित जी आके करेंगे हमारा। रोज गंगा नहाओ। अगर ये पुराण सही है तो आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विष्णु पुराण उठा के देखिए, विष्णु पुराण में एक श्लोक आया है। अगर ये पुराण सही है तो हमारी बात सही है भाई। क्या लिखा है? गंगा गंगेति ब्रूयात्, गंगा गंगेति ब्रूयात्, योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। जो नहाने के टाइम पर बोलते हैं हर गंगे हर गंगे हर गंगे, चाहे 400 कोस पर तुम बैठे हो, अगर ये बोलोगे तो सभी पापों से छुटकारा पा करके वैकुंठ में निवास मिल जाएगा। जब नहाते हो तो कुछ गुनगुनाते हो, गुनगुनाते। हर व्यक्ति हर महिला जब नहाएगी तो कुछ गुनगुनाएगी। चरैया काटे, तीतुर काटे, अम्मा काटे, बप्पा काटे, अरे काका काटी रहती है। आजकल फिल्मी का दौर चल रहा है। अभी पिछली बार जब कुंभ पड़ा प्रयागराज में तो मैं भी स्नान करने गया, तो कथा सुनने चले गए।
हमारी पार्टी कम थी, जैसे यहाँ है, तुम्हारी पार्टी वहां ज्यादा थी। एक बाबा जी कथा कर रहे थे, रामायण कथा कर रही थी। जानते क्या गा रहे थे? राधिका घोड़ी से बिरज की छोरी से मैया कराए राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा क्या दोष है? सत्य बताओ। जब इसे गाया जाता है तो राधा कृष्ण के चरणों में मन जाता है कि सीधे जे हम तुम चोरी से चोरी से जइयो सीधे टाकरी में पहुंचता है। तो जब भी स्नान करो तो क्या बोलना है? हर गंगे हर गंगे हर गंगे। ये गंगा ऐसे नहीं आई है, जानते हो कैसे आई है? 12 वर्ष एक पैर से खड़े होकर के भागीरथी ने गंगा को प्रसन्न किया था। 12 वर्ष, केवल 12 सेकंड एक पैर से खड़े हो जाओ, मालूम पड़ जाएगा, नानी याद आ जाएगी। और फिर 12 वर्ष एक पैर से खड़े होकर के ब्रह्मा को प्रसन्न किया था। फिर 12 वर्ष एक पैर से खड़े होकर के शंकर जी को प्रसन्न किया था। कितने हो गए? 36 वर्ष। अब गंगा जी ऊपर से जब छोड़ी गई तो गंगा जी ने विचार किया कि मैं शंकर की जटाओं को तोड़ करके और पाताल में चली जाऊं। तब शंकर जी ने क्या किया? अपना पहला रूप बनाया। क्या लिखा है कि जटा अरेण रूप ते प्रवाह गंग को कहे। जटा अरेण रूप ते प्रवाह गंग को कहे। गले लसे भुजंगमान दास शोभ कोश बनाए हम जटामरु उग्र नेत्र को कर। वही महेश कोमले प्रबोध आन विस्तरे। भगवान ने जटाओं को जंगल बना दिया। अब गंगा जी रास्ता भूल गए तो ऊपर को फनी। तो भगवान ने क्या किया? बोले जटा जटा संभ्रमम भ्रमण निर्झरी विराजमान मूर्धनि विराजमान वल्लरी सदन 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 लाट सत्सभावति मूर्धन प्रति कहते करहिया को। भगवान शंकर ने जटाओं को करहिया बना दिया। अब गंगा जी ऊपर उफनी तो भगवान ने तीसरा नेत्र खोल दिया। अब गंगा जी नीचे बैठ गई और जो बैठी तो भगवान जी को बहुत अच्छा लगा। शंकर जी भाग झुगड़े खाते ना तो ठंडा जल उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो तुम जानते हो गंगा जी बहुत ठंडी है। ये फरखाबाद वाली नहीं, ऋषिकेश वाली। और ऋषिकेश से भी थोड़ा आगे निकल जाओ, कहाँ? गोमुख। ऐसे हाथ डालो तो लगता है गया। एक बार हमारी कथा हुई ऋषिकेश में मुनि की रेती में। माह का महीना, गमला, हम कथा वाचा। अब पंडित नहाए नहीं तो कैसे काम चलेगा? और गंगा नहाने और अब तो गंगा जी बहुत हल्की ठंडी रह गई है। सन 72-73 में बहुत ठंडी थी। 72-73 की बात बता रहा हूँ। हम जाए अंधेरे और ऐसे जल छू करके ऐसे छुपल ले और कपड़े बदल ले। एक दिन भी हम नहीं नहा लिया बना। इतना ठंडा जल हम तो अपनी छोड़ी बता देते।
तो देखिए भगवान शंकर को जल बहुत अच्छा लगा और हमारे प्रभु ने क्या किया कि जटाटवी गलत जल प्रवाह जटाटवी गलत जल प्रवाह सरे गले वलम वलम वितम भुजम भुजम नमामि और जब जूड़ा बांध लिया गंगा जी बंद हो गई। तब मैया पार्वती को बुलाया गया, उन्होंने उनकी समाधि खुलाई और तब गंगा जी बाहर आई। कहाँ पहुंची? कलकत्ता से आगे, जहां 60,000 सगर के पुरखे पड़े थे, बेटे पड़े थे, सबका उद्धार हुआ। वहीं पर गंगा रुक गई तो वहां का नाम क्या पड़ गया? गंगा सागर। सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर मंजूर। एक बार कमला को नहल वाला गंगा सागर, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर। और इस समय क्या कहा जा रहा है? कितनी सीटें? 400 पार। 400 पार दिलाओ, नहीं तो रह नहीं पाओगे भारतवर्ष में। खूब समझ लो, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए हम लोग जो है नाराज हो जाते हो, ये गलत है। नाराज मत हो। इस साल इस बार तो 400 पार जानी चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। लोग कहते तुम पंडित जी हो, कथा बांटो, काय को बेकार में नेतागिरी पड़े। वो समय मैंने देखा है कि आप बोल नहीं सकते थे। मुझे याद है एक अर्जुनपुर है, एक ताखा स्टेशन के पास में पड़ता है, मेरी वहां कथा उस समय हो रही थी। उस समय ये ढाई गई थी बाबरी मस्जिद, तो मैंने कुछ थोड़ा बोल दिया उसमें कथा में। एक सज्जन बैठे थे, ए पंडित कथा करनी, ऐसे ही कहा था उसने। और आज सतत होकर तुम बोल रहे हो, तुम्हें तू तड़ा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए अभी होश में आ जाओ, बड़ी समस्या है। बोल बिना हनुमान के काम तो चलने वाला है नहीं भैया। तो देखिए गंगा की पूजा की, उसके बाद जनकपुरी में पहुंचे और जनकपुरी में बड़ा उनका सम्मान हुआ, बढ़िया सा भवन रहने को मिला। सवेरे को राम लक्ष्मण अपने गुरु की पूजा के लिए फूल लेने गए। कहा? पुष्प वाटिका में। यहाँ के 2 बातें सुनाऊंगा आपको। तो माली से पूछा कि मैं फूल तोड़ लूं? बिना पूछे फूल भी तोड़ोगी तो आपको चोरी करने का पाप लगेगा, अगर दूसरे का फूल तोड़ोगी तो देखिए माली ने देखा तो माली ने क्या बोला कि बगिया में जाने नहीं दूंगा, बगिया में जाने नहीं दूंगा, सो राम जी मेरी सुनो। बगिया में जाने नहीं दूंगा, बगिया में बगिया में जाने नहीं दूंगा, क्यों? जा बगिया में भौरा बहुत है, बगिया में भौरा बहुत है, जा बगिया में भौरा बहुत है, देखी कमल उलझी है तो राम जी मेरी सुनो, देखी कमल उलझी है तो राम जी ने कहा हमसे क्या मतलब भवरों से और कमल से? वो कहता है वाणी कि श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तुम्हारा मुख कमल, तुम्हारे हाथ कमल, तुम्हारे नेत्र कमल, तुम्हारे पैर कमल। बड़ी मुश्किल से रहा है तो कथा बड़ी लंबी, थोड़ी सुनाएंगे। तो जाने दिया अंदर और इधर जानकी जी आती है पूजा करने गौरी जी की।
ये 2 चौपाइयां याद कर लो। अगर अपना सौभाग्य चाहती हो, सुख संपत्ति चाहती हो तो रामायण की चौपाइयां। सीता जी पूजा करने बैठी थी, तब तक एक सखी आ गई। सखी ने कहा ये पूजा पाठ में कर लेना, जो राजकुमार आए हैं उनको चल के देख ले। तो सीता जी ने कहा राजकुमार उनको क्या देख लो? बोले ऐसे राजकुमार आज तक तुमने कभी देखे नहीं होंगे। क्या खासियत है? तो खासियत बताए कि राम प्यारे के नैना, बस यही खासियत है राम। ये जो नेत्र हमारे तुम्हारे हैं ना, ये चाहे तो दुनिया में पूजा करवा सकते हैं, और ये चाहे तो बड़े चौराहे पर फटाफट हर चीज भाव से मिलती है। लेकिन ये जब नेत्र मिलाई करते हैं ना, तो बिना भाव का पड़ता है। किसी बहू बेटी को देखना बुरा नहीं है, भगवान ने सुंदरता दी है, प्रशंसा करिए, देखिए, लेकिन विचार करिए ऐसी हमारी बेटी हो सकती है, बहू हो सकती है, बहन हो सकती है, बुआ हो सकती है। अपने यहाँ बस यही खराबी हो गई थोड़ी है, आचरण खराब हो गया हम लोगों का। तो देखिए क्या कहती है वो सखी कि राम प्यारे के नैना बड़े न्यारे हो, राम प्यारे के नैना बड़े न्यारे, राम प्यारे के नैना बड़े न्यारे, राम प्यारे के नैना। देखती ही था दिल करीदारे, देखती ही था दिल करीदारे, दिल में पड़ई फिरी, दिल में पड़े फिरी, नाम चैना राम प्यारे के नैना बड़े न्यारे, राम प्यारे के नैना। तो सीता जी जाती देखने के लिए, लेकिन राम को देख करके सीता भयभीत हो गई। राम इतने खराब होते कहा, सीता ने क्या देखा? अगहन का महीना, जाड़ों की सीजन, और फूल तोड़ा नहीं, राम जी ने फूल पकड़ा। और क्या देखा सीता ने कि माथे पर पसीना चल कर आ निकले। बोले जिनके फूल पकड़ने पर पसीना आ रहा हो, ये धनुष तोड़ेंगे। तो बेचारी भागी और कहाँ पहुंची? माता के मंदिर। क्या बोली? जय जय गिरिवर राज किशोरी, गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन सदानंद माता, गजवदन सदानंद माता, जगत जननी रानी लड़की कब खुश होती है? जब उसके कोई पाप की बड़ाई करेगा। और स्त्री कब खुश होती है? जब उसके पति कोई बड़ाई करेगा। और महतारी कब खुश होती है? जब उसके बेटे कोई बड़ाई करता है। और नारी कब खुश होती है? जब कोई उसकी बड़ाई करता है। सियावर रामचंद्र की जय। तो देखो, हंसी माल मूरत मुस्कानी और आशीर्वाद देती, बहुत बढ़िया आशीर्वाद। गाइए। मन जाहि राजो वर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील सनेह दानति राम रो, जाहि राज जाहि सोवर सहज सुंदर सांवरो, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि पूजित मन मंदिर चले, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि पूजित मन मंदिर चले। ये बाजा बजता तो आधा मैं भूल जाता। मैंने कहा मत बजाना, नहीं माने नहीं। अजी चलो खैर ठीक भैया बजाओ।
पैसा कमला को देना है तो हम लोग कहें तुम बंद रखो। तो देखिए क्या हुआ, ये आज भगवती ने वरदान दे दिया और एक नाम दे दिया। पहले जमाने में ए कहाँ जा रहे हो, ओ पहले, अब आज कल ए ओ गौ, ए पप्पू, ए कंटू, कहाँ जा, अब सब नाम लेने लगी है, अब सब नाम। तो विचार किया गौरी जी ने कि सीता जी क्या करेंगी, ए वो करेंगी, तो नाम दे दिया करुणा निधान। सीता जी राम जी को बुलाती थी करुणा निधान के नाम से। और ये बात कब खुली, जब सीता का हरण हो गया, अशोक वाटिका में थी, हनुमान जी गए, सीता जी पहचान नहीं रही थी, तब हनुमान जी कहते सत्य शपथ करुणा निधान की। तो सीता समझ गई कि ये तो हमारे आपस की बात है, कि इनको कैसे भक्त हो गई, ये राम का है। इसके बाद में स्वयंवर होता है, सभी राजा परास्त हो गए, कोई नहीं उठा पाया। तो उठा भी कैसे पाता, जब एक राजा उठाने जा रहा था तो 9,999 राजा कहते थे हे भगवान हमसे टूटे साइन टूटे, लेकिन चासे न टूटे। अब बताओ कैसे टूटता, तो किसी से नहीं टूटा। लास्ट में क्या हुआ, जब भगवान खड़े हुए तो दुष्टों को छोड़ करके सभी क्या बोले कि हमारी सब पूर्ण लग जाए, लेकिन राम के हाथ से धनुष टूट जाए। टूट गया, और जब धनुष टूट गया तो सीता जी से कहा कि भाई माला पहनाओ। सीता जी माला लेके चली। अब तुम जानते हो सीता जी तो छोटी थी, राम लंबे थे, और राम थोड़ा विवाह में लड़का थोड़ा अकड़ता है। अब हमें पता नहीं, हम तो 13 साल में भी आ ही गए थे, 13 ही वर्ष में। हमारे जिला हरदोई में बहुत जल्दी विवाह होते थे पहले, तो हमें पता ही नहीं विवाह कहाँ हो उस समय। लेकिन लड़का अकड़ता है ब्याह में, तो राम जी अकड़ गए, और जब राम जी अकड़ गए तो सीता जी माला न पूजा पाए। तो सखिया क्या गा रही थी कि झुक जइयो जरा रघुवीर लली अब छोटी है, झुकी जइयो रघुवीर लली अब छोटी है, झुकी जइयो रघुवीर लली अब छोटी है। अब सुई तो ठीक 5 पर पहुंच गई है बिल्कुल। अब क्या करूं बताओ, आगे कथा कहूं बंद कर दूं, कल सुनाऊं। हाथ उठाओ कौन कौन चाहता है 10 मिनट और कथा हो, सब चाहते हो, और क्या फ्री के पंडित है। ये तो पहली बार मैं देख रहा हूँ जो यजमान 500 चढ़ा रहा है, नहीं तो आदमी 100 रुपये नच रहा हूँ। और मैं तय करता नहीं हूँ कहीं है? ये पहला यजमान पिला जो 500 झोंक रहा है, ये तो कोई नहीं चढ़ाता, बड़े लोग चढ़ते। अभी एक जगह हम गए कथा करने गंगा पार, और हमारा गंगा पार तो गंगे पार है। ये इच्छा है कि भाई जो चढ़ौती आएगी वो आपको मिल जाएगी। अब जब वहाँ पहुँच गए तो बोला पंडित जी चढ़ौती तो ना देंगे, अब का वहाँ लाठी चलावे कहा करें। तो पंडित जी सूख हो सब बजा के देखो मैं बड़ा खुश हुआ वहाँ, इसलिए खुश हुआ कि चलो भागवत कहने का फल हमको मिला। भाई जब दक्षिणा नहीं मिलेगी तो फल मिलेगा, तो मतलब बात है एक चीज मिल रही है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो देखिए जरा, और 10 मिनट की बात है, केवल 10 मिनट। सीता जी ने माला नहीं पहना पाई, तो विश्वामित्र ने लक्ष्मण जी से कहा कुछ कर। तो लक्ष्मण गए और राम जी के पैरों पर अपना सिर रख दिया। कोई पकड़ के खड़ा हो, एकदम छुओ हो तो आदमी चौंकता है, तो राम जी नीचे को झुके। सीता जी ने गले में माला पहना दी, बोलो सियावर रामचंद्र की। माला पड़ गई। अब सीता जी ने कहा, वो सखियों ने कहा सीता जी से पाई छू ले। आपने देखा होगा तुम लोग कोई बाबा जी आई जाए, पंडित जी आई जाए, तो ऐसे घेराए घेराए पानी पे गिरती है, जानमान पर सीधे स्वर्ग से विमान वाले रहो। और जो स्वामी जी हैं साथ घोड़ी डाली का है, उनके कहो तो पैर थोड़ा ना बचती।
इतनी बैठी हो, एक ऊपर है चुकी नहीं, हाथ उठाओ कौन अच्छे है भाई। वैसे छूती सब लोग हो। एक वो आता है कार्तिक का महीना, फिर क्या थी करवा चौथ, फिर देखो खड़ो करके पटा बद्दा माला आता है तिलक और सवेरे काटेगारी शुरू हो जाती है। गौतम तियगत सुरत करी नहीं परसत पग पान, भगवान हंस। उसके बाद में बारात आती है, विवाह होता है। यहाँ की तो बातें आपको सुना दूं बढ़िया से। तुमने देखा होगा लड़के का जब विवाह हो जाता है उसके बाद अंदर ले जाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, कोहबर के लिए। तो एक सखी ने क्या किया, राम के वो जूते जो थे पहना थे उनको लपेट करके और एक चौकी पर रख दिया, फूल डाल दिए, दिया जला कर रख दिया और कहा लला रुक जाओ, पहले हमारे जो कुल देवता है इनको इनके पैर छू। तुम लोग बड़ी कर्मवाती होती हो। आपने देखा होगा तुम ये तकती हो, फटे पुराने जूता चप्पल बाल लड़का के आगे रखे जाते हैं, फिलहाल आप पूछ लो जो हमारे कुल देवता है, अब काय कौन हुआ, काय तुम्हारू भाई। तो राम जी तो बड़े सीधे थे, तो जो आगे को बढ़े पैर छूने के लिए, सोई पीछे से आगे और दौड़ के उठा के वो जूता भगवान के माथे से लगाए, कहा प्रभु ये तो हमारे सिर का आभूषण है। जानते हो वहीं पर उन उपहानों ने कान में भर जी के कहा कि आज तुमने मेरी मर्यादा बचाई है, ऐसे ही हम तुम्हारे प्राण बचाएंगे। भरत कब बचाए हैं कि भरत भैया मेरी लई जा खड़ा हूं, भरत भैया भरत भैया लई जा खड़ा हूं, भरत भैया भरत भैया मेरी लई जा खड़ा हूं, भरत भैया मेरी लई जा खड़ा हूं। अब अंदर ले जाएगा ये, तो देखा क्या वहां सारी सरा के मजाक करती हैं। तो एक सखी ने कहा ये बड़ा वाला लड़का जो है बहुत घमंडी है, बोलते ही नहीं। पहले सहबोला रखा जाता था संघ में, अब तो लड़का खुद ही बोल लेता है। तो लक्ष्मण से सहबोला, तो लक्ष्मण ने कहा ये सखी भाग होश में कर, हमारे राम जी अति सुंदर है। अजी राम जी सुंदर है कि नहीं है? कितने सुंदर है। जब 12 वर्ष रह लिए वन में और 13वीं वर्ष में देखता है खरदूषण राक्षस, रात को देख के क्या कहता है, नहीं देखी अस सुंदरताई। ये कौन कहता है? राक्षस कहता है। और जब मौन धर के बिहान आए होंगे भगवान तो कैसे लगे होंगे, आज मिथिला नगरिया कमाल सखिया, आज मिथिला हाल सखिया मिथिला नगरिया, हाल सखिया तारा दुल्हा बड़का, वो तारा दुल्हा बड़का, हाल सखिया आज मिथिला नगरिया, हाल सखिया मिथिला नगरिया। राम जी के सिर पर मार विराजे, राम जी के सिर पर मोर विराजे, राम जी के सिर पर मोर विराजे, मोर में कलगी, अरे मोर में कलगी, कमाल सखिया निहाल सखिया मिथिला नगरिया। एक सखी ने कहा कि लड़का बड़ा घमंडी है। लक्ष्मण ने कहा है तुम्हें नहीं पता है, हमारे प्रभु राम के पैर की चरण की रज एक पत्थर में लग गई, स्त्री बन गई। तो सखी ने कहा लड़ा तो धरती धरती चला, तो अयोध्यापुरी में एको पत्थर नहीं थे, इन्हें कितने बनाई स्त्रियां। वो तो जनकपुरी को आ रहे थे तो हमारी जानकी ने कृपा कर दी, तब एक बनी गई। एक सखी ने कहा ये छोटा लड़का बहुत बोलता है,
इसका मुंह हम ही बंद कर पाएंगे। ए लाला चुप जाओ, अगर मेरा मुंह खुल गया तो तुम्हारे बाप दादे मुंह दिखाने का भी लायक नहीं। तो लक्ष्मण ने कहा तू मुंह खोल दे। अब उसने मुंह खोला। बात तो हंसी की है, लेकिन बात उसने सही 100% सही कही। क्या बोली? राम को इशारा किया कि ना धीर से होते, ना वीर से होते, अवधपुरी मां लड़का पैदा खीर से। अवधपुरी मां लड़का पैदा खीर से होते, अवधपुरी मां लड़का पैदा। अयोध्या में पुरुषों की आवश्यकता नहीं हुआ तो खीर खा खा करके बच्चा पैदा करती। तो बेचारे राम तो नीचे को झुक गए, बड़ा शर्मा गए। लक्ष्मण ने कहा भैया हम भी कुछ बोल ले। राम को लगा बोलेगा तो सारी नाक बच जाए। तो कहा लक्ष्मण ने कहा ऐसे की मेरी सुन सुन, हमारे यहाँ कम से कम खीर खाते तो होते हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ, सीता जी की तरफ इशारा किया, न नाता जोड़ के होती, 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 नाता जोड़ के होती। अरे जनकपुरी मां पिया डगरी होरी होरी, ये जनकपुरी मां बिटिया डगरी होरी जनकपुरी मां बिटिया डगरी। हमारे यहाँ तो गगरियां फोर फोर के निकल रही हैं, बड़ा आमोद प्रमोद हो रहा है, लेकिन सखियां बहुत दुखी है। क्यों? कि भगवान मुस्कुरा नहीं रहे थे। एक बार थोड़ा मुस्कुरा जाए कैसे? तो हमने विचार किया देखेंगे। खैर तुमने देखा होगा पहले जमाने में 4-4 दिन बारात रुकती थी, इनकी तो बारात बहुत दिन रुकती है। तो भगवान भोजन करने गए, तुमने देखा होगा जब भोजन करने बारात आती है तुम लोग पता नहीं कौन से भांग खाती हो। हे भगवान, तुम्हारे चाचा मामा ताऊ बाबा सब बैठे और तुम्हारे मुंह से फूल झरे, क्या कहना है। गाड़ी पहले भी गमती थी, चलो राम रसोई हो खवावे तुम्हें गेहूं खिचड़ी। वैसे तुमने देखा होगा तुम्हारे गाना 100% झूठे होते, 100%। अब आ रहे हैं नवदुर्गा 9 तारीख से, हैं? फिर तुम व्रत करोगी लौंग फुटक के और फिर पूजा करने चलोगी, तुम इनका गाना सुनना। सोने को गड़ुआ गंगा जल, सोने गड़ुआ, लोहे को लोटा, बम्बिया को पानी, सोने गड़ुआ। लेकिन चलो इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब गाड़ी गाती हो तो एक बार मैंने एटा जिला की गाड़ी सुनी। सन 71 की बात है, मैं एक बारात करने गया था, कोई ईटा वाली बैठी हो तो नाराज हो जाता। पहले तो ऐसा कोई एटा जिला का नहीं, वो बनाती था जिसके चच्चर बिलना पीछे बंद पड़े हुए सब पीछे एटे जिला। लेकिन मैंने एक गाड़ी सीखी, वो गा रही थी कि तुम्हें पीछी पीछी काटे, तुम्हें सामू तो तैया काटे, तुम्हें कैसे कारियाना बरती हो तुम आलियाना बरत तुम बरनो ना पड़ी तुम। बेचारे बराती बराती करना है कि ऊपर मरी डरा रहा है, लेकिन कौन कहे तुमसे वहां कहे वहां मिलना खाए, वहां पंडिताई भी नहीं चलती है हमारे आगे। देखिए है भगवान ने देखा और मुस्कुरा गए, बस गजब हो गया। सवेरा हुआ, एक सखी ने कहा रात गाड़ी किसके लिए गाई? बोले राम के लिए, दशरथ जी के लिए, भरत के लिए। अरे बोले ना ना ना, क्या कहती सखी कि काली की बात सुनो सजनी, और जी में उपजो अति आनंद भारी, और जीवन बैठी बरात जमई, और तब ही सब मिल के चढ़िए अटारी। राम को रूप बिलोकत ही
भाई भूल गई सब गावनहारी, राम के नाम को छाड़ दयो, और जनक का देन लगी सब गारी। ऐसी है राम की मुस्कान। ये समय बीता और जानते हो वो समय आया है जो बाप और महतारी के लिए बहुत कठिन होता है। पिता कितना भी कठोर हो, पत्थर हृदय हो, लेकिन जिस दिन बेटी की डोली उठती है और बाप न रोए, ऐसा नहीं हो सकता है। दुनिया में हर व्यक्ति स्वार्थी है। पति पत्नी स्वार्थ है, पिता पुत्र स्वार्थ है, परिवार स्वार्थी है, समाज स्वार्थी है, लेकिन दुनिया में निस्वार्थ प्रेम करने वाला अगर बाप से कोई है तो वो केवल एक है, बेटी। आप बाहर को चलिए, बेटा आपको लिस्ट पकड़ाएगा, ये लाना, ये लाना, ये लाना, और बेटी पिताजी दवा समय पर देना, भोजन समय पर देना। और आपने देखा होगा जब बेटी ससुराल में दुखी होती है और तब कभी एकांत में अपने बाप को पाती है तो गले से लग करके कहती है, काहे को ब्याही दूल्हे से बाबू। निस्वार्थ प्रेम करने वाली भैया दिल पर भी आती है तो अपने भैया से यही कामना करती है, तुम हमें कुछ मत दो लेकिन बाबू और माता का ध्यान रखना, इन्हें रोटी देती है। दुनिया में सबसे प्यारा, सबसे न्यारा रिश्ता अगर है तो बाप बेटी का होता है। और जानती हो, जिंदा बाप नहीं, बेटी की विदाई कर बड़े बाप को नहीं। एक ऐसी कहानी आती है कि एक विधवा स्त्री ने अपनी बेटी की विदाई का जब समय आता है तो उसने अपनी बेटी से कहा, मैं बड़ी दुर्भागिनी हूं, मैंने तुम्हें तेरे बाप का मुंह नहीं दिखा पाया, लेकिन जब चलती बनी अपने बाप का आशीर्वाद को लेकर दिया। और जिस समय बेटी को लेकर के अंदर वाली कोठरी में गई जहां उसके बाप की फोटो लगी है, और बेटी ने जाकर के जिस समय सिर झुका करके अपने बाप को प्रणाम किया तो ऐसा कहते हैं उस फोटो से दो आंसू नीचे को झपट। बेटी का कभी अपमान मत करना। राजा दक्ष ने एक बार बेटी का अपमान किया तो सत्यानाश हो गया उसका। बेटी का हृदय बड़ा कोमल होता है। राजा जनक जैसा पीढ़े है कहलाने वाला, और ये समय विदा हुई, उठा के वाल्मीकि रामायण देखो, एक कोस नहीं, दो कोस नहीं, कोसों हासीते 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 पागल हो गए। जैसे तैसे दशरथ जी ने वापस किया है। और जब भवन में आए तो राजा जनक को वो भवन कैसा लग रहा है? शमशान घाट। एक बेटी की डोली उठती है, कुछ क्षणों के लिए घर शमशान घाट बन जाता है। राजा दशरथ 4 बहुओं को लेकर के जब जाते हैं तो कौशल्या से एक ही बात कही इन्होंने, बहू लड़किनी पर घर आई और राखो नैना पलक की छाई। कौशल्या ने कहा अगर ऐसा हमने न कर पाया तो क्या होगा? तो दशरथ जी कहते हैं, जिन घर पशु लंघन करें बहुएं सहाय कलेश। जिनके घर में पशु लंघन करते हैं और बहुएं 8 आंसू रोती हैं। बहू कब रोएगी? जब उसे कोई कष्ट मिलेगा। जो ससुराल में क्यों रोएगी? उस घर में दिया जलाने वाला कोई शेष भगवान का देर है, अंधेर नहीं है, ये मान के चलो। और तुम ही अपनी जाति के दुश्मन हो।
कोई पुरुष किसी भी स्त्री को कष्ट नहीं देता, चाहे तुम देवरानी हो, चाहे तुम जिठानी हो, चाहे तुम सासरानी हो, भर भर अपने बेटा को, अपने देवर को, अपने जेठ को भर 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 जब तक तेल डलवा के आगे लगवा लो तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलती। ये कौन करता है? पुरुष नहीं करता, स्त्रियां करता है। कौशल्या ने उत्तर नहीं दिया। और जब राजा ने अपने सिर के बाल देखे सफेद, वो चेत गए। यहाँ की जरा एक बात सुन लो, मैं तुम्हें विदा करा। आजकल तो आंखें कमजोर हो जाती है, समझ लग गया, कान कमजोर हो गए, मशीन लगा ली, दांत उखड़ गए, बत्तीसी लगा ले, बाल सफेद हो गए तो काला पहाड़ जिंदाबाद। एक बार मैंने भी बाल काट, तब मैं बड़े बड़े बाल रखाता था, बहुत पहले की बात है। मैंने पूरी की एक नाई क्या मैं गया बाल कटाने, तो उसने कहा गुरु जी तुम्हारे बाल काले करते हैं, तो हमने कहा कर दिया, उसने बाल काले कर दिए। उस समय मैनपुरी में कथा बात थे तो लोग जानते हैं उनके कुछ थे। जब मैं नीचे उतरा तो एक भक्त मिल गया, बोले गुरु जी आप तो 16 साल के लला लग रहे हो। तो मैं फिर चला गया नाई की दुकान पर, हमने कहा बेटा घोटा कर दे। और जब वो चांद घोटने लगा तो मुझे एक बात याद आया, सुनाता हूं कि तन की चादर पुरानी हुई बाबरे, तन की चादर पुरानी हुई बाबरे, अब नया रंग चढ़ाने से क्या पाए। चादर पुरानी हुई बाबरे, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा। धोया नहीं, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा। रोज गंगा नहाने से क्या फायदा। हर गृहस्थी में पढ़कर भजन ना किया, योगी होकर के भोगों का चिंतन किया, योग धारण किया, शुभ कर्म ना किए, योग धारण किया, शुभ कर्म ना किए, रोज माला मंदिर से क्या। शुभ धारण किया, शुभ कर्म ना किए, रोज माला मंदिर से क्या। तन की चादर पुरानी हुई बाबरे, अब नया चढ़ाने से क्या कल की कथा के बारे में बता दूं, कल कोई भी माताएं खाली हाथ नहीं आई, बटुआ मत ले आना। हम कहते हैं क्या लाना है, कंफर्ट। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टॉफी। तुम लोग अंग्रेज हो तो टॉफी कहना पड़ेगा, हैं? तो आप लोग इसका क्या करोगे? कल से ही भागवत की मुख्य कथा प्रारंभ होने जा रही है, कृष्ण जन्म। भैया मंजू जी से निवेदन है, थोड़ा यहाँ उल्ला फुल्ला लगी जाए। भाई अपने बच्चे का नाम कठोर, क्या करते हो? कठोर नहीं, वो क्या होता, बर्थडे, जन्मदिन। तो क्या करते हो, उल्ला फुल्ला लगाते हो। तो कन्हैया जी का है तो थोड़ा उल्ला फुल्ला लग जाएगा। और यहाँ एक झूला डलवाएंगे सभी लोग, कल बहुत महत्व इसका है। सभी लोग पूजा करेंगे भगवान की और झूला डलाएंगे। तो कल से यह पूजा का नंबर है, जरा गांठ करके आ जाओ।